नौतपा इतना तपा रहा है कि बात नौतपा अपडेट की ही कर लेते हैं। जानते हैं गर्मी के लिहाज से नौतपा कितने संवेदनशील है। नौतपा का आज 5वां दिन है, तो 9 मिनट में आपके शहर के मौसम का हाल हम बताएंगे, ताकि घर से निकलने से पहले आप पूरी तैयारी और सावधानी रखें। नौतपा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तप रहा है। बीते 4 दिन में ग्वालियर, चंबल, निमाड़, मालवा निमाड़ के लोगों को से पूछिए कि हीट वेव ने उन्हें झुलसने पर मजबूर कर दिया है। ग्वालियर, चंबल अंचल में गर्मी ने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बल्कि 87, एक अभी अपडेट आया, 87 साल का रिकॉर्ड। आजादी के बाद पहली बार मई में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारे संवाददाता लगातार आपको अपडेट देने के लिए वो हाजिर हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिवेट होने के चलते आज शाम तेज आंधी के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ये कुछ ही जगह हैं। तो अपने रिपोर्टर से लेंगे जानकारी उनके शहर का हाल। स्टार जैन रायपुर की जानकारी देंगे और नासिर गौरी ग्वालियर की जानकारी देंगे, और इसके साथ ग्वालियर चंबल संभाग की जानकारी देंगे, और कोमल धनेसर ये हमें जानकारी देंगी भिलाई की। तो नासिर, पहले मैं आप ही का रुख कर लेता हूं। आपके शहर में टेम्परेचर क्या है, क्योंकि आपके यहाँ तो आपके ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी बहुत बड़ी है, लोगों को तपाने पे मजबूर कर दी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासन और नगर निगम ने क्या इंतजाम कर रखे हैं और आज का तापमान क्या रहने वाला है। तो बीते 4 दिन से जो टेम्परेचर है 47 के बीच में है, और निमाड़ी की बात करें, निमाड़ी की, तो वहां पर 48.7 तक टेम्परेचर है वो पहुंच गया है। तो ऐसे में लोगों का बेहद बुरा हाल है, घर से निकलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर भी साथ ही हिदायत दे रहे हैं कि 12 से 4 बजे तक अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकले किसी भी सूरत में, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ ही लू चल रही है, और जैसा कि जो राजस्थान से जो तेज हवाएं, गर्म हवाएं आ रही है, उसके कारण ये हालात पैदा हो रहे हैं। और धीरे धीरे आसपास की बात करें तो कल मुरैना में भी एक डेथ गर्मी से हुई थी, ग्वालियर में भी एक डेथ गर्मी के कारण हुई थी, जैसा लोग जो बता रहे हैं उनके मुताबिक, क्योंकि हालांकि इतनी जल्दी पुष्टि होती नहीं है कि आखिर ये व्यक्ति डेथ हुई है तो किस कारण हो सकी। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जो 26 जिले ऐसे हैं जहां पर जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसे में लोगों का बेहद बुरा हाल है। लेकिन नगर निगम को बहुत ज्यादा इंतजाम करना चाहिए थे। इधर उनको जो चौराहे है वहां पर पानी की व्यवस्था करना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, एक प्रयास जरूर ग्वालियर में कल हुआ है। जो तिराहे चौराहे हैं, ऐसे 26 चौराहे तिराहे हैं, वहां पर जो रेड लाइट रहती है उसको ब्लैंक कर दिया गया, यानी कि अब येलो लाइट, उनको जो स्टॉपेज पर लोगों को 1-1, 2-2 मिनट का जो स्टॉपेज होता था वो फ्रीज कर दिया गया है। अब निकल सकता है आदमी, देख के निकल सकता है। कम से कम मजबूरी राहत दी जा रही है प्रशासन के द्वारा और नगर निगम के द्वारा। तो स्टार जैन से पहले कोमल धनेसर, भिलाई की क्या स्थिति है, आप बताइए। कि भिलाई में पिछले 12 दिनों से तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है, और पिछले 4-5 दिनों से हम 44 डिग्री से ऊपर की गर्मी झेल रहा है पूरा शहर। और भिलाई की बात करें तो भिलाई में यहाँ पर अगर सुविधा की बात करें तो जो बीएसपी है, स्टील प्लांट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लास्ट फर्नेस में जो काम करते हैं, कोकोन में काम करते हैं, 1700 डिग्री सेल्सियस के जो तपन है वो सहते हैं। तो बीएसपी कर्मियों के लिए थोड़ी सी राहत मैनेजमेंट ने दी है कि जो 4 घंटे की शिफ्ट होती थी उसे 2 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए जो काफी आ गया है, जगह जगह प्याऊ, और लोगों को राहत दी जा रही है कि ताकि डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति किसी के पास न हो, क्योंकि गर्मी में खासकर जो लू का समय होता है तो पानी की कमी शरीर में सबसे ज्यादा होती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो शहर में है शिफ्ट वाइज ड्यूटी ज्यादा होती है, तो लोगों को घर से निकलना मजबूरी है। और गर्मी की बात करें तो पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक में ये चौथी बार है जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। 2015 में जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर मई में 44 डिग्री स्टार कोमल तो ये बता रही है कि पिछले 10 सालों में इतनी गर्मी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी भिलाई में, यानी 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और अगर रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी में, तो यहाँ क्या स्थिति है।
देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का भी हाल वही है जो हमारे बाकी साथियों ने बताया। यहाँ पर तापमान तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। रायपुर की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज़्यादा परेशानी की जो बात रहती है वो है ह्यूमिडिटी, नमी। जैसे नौतपा चल रहा है और दिन में तापमान 44 डिग्री को क्रॉस कर गया था और आज करीब 45 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप जैसे मेरे पीछे देखेंगे तो मैं कहूँगा कि धूप नज़र नहीं आ रही है। आप आसमान में या फिर पेड़ों की तरफ देखेंगे तो बादल छाए हुए हैं। ये दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना है, उसका नतीजा है। लेकिन इससे राहत बिल्कुल नहीं है। राहत इसलिए नहीं है क्योंकि बादल ज़रूर है, धूप भले ही नहीं है, तापमान फ़िलहाल थोड़ा सा कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी बेचैनी और नमी ज़्यादा है, इसलिए बेचैनी ज़्यादा हो रही है और ये लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है। तापमान, गर्मी जो रहती है, तपिश रहती है, वो तो अपनी जगह रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब रहती है तो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं है। हवा में जो नमी की मात्रा रहती है वो अधिक है और यही वजह है कि रायपुर की जो गर्मी है वो बहुत चिपचिपी होती है और इसमें लोगों को बेचैनी ज़्यादा होती है। और जैसा मौसम का पूर्वानुमान है कि तापमान रायपुर में बढ़ेगा, अगले एक दो दिन और तापमान बढ़ेगा। लेकिन कम से कम स्टार ने ये बताया कि रायपुर में बदली है, यानी सूर्य तपा नहीं रहा है, थोड़ी राहत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी जानकारी के लिए। अब चूंकि एक बड़ा पसंदीदा सेगमेंट है हमारे दर्शकों का, पिक्चर ऑफ द डे, अब उसी की बात कर लेते हैं। खरगोन से हमारे संवाददाता शशिकांत शर्मा ने ये तस्वीर भेजी है जो आपको हम दिखाएंगे। इसमें चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए पैसेंजर गाड़ी के ऊपर पेड़ की टहनी और पत्ते डाला है। अब गर्मी से बचने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ रहा है ये देखिए। अब इसमें एसी तो लगती नहीं इस गाड़ी में, शायद मैजिक है, इसे मैजिक बोलते हैं। अब इसे गर्मी से बचाने के लिए पेड़ की टहनी, पत्ते डाल रखा है जिससे लोग गर्मी से सुरक्षित रहें। चलती गाड़ी में देखिए पेड़ और पत्तों का सहारा लिया जा रहा है जिससे गर्मी से राहत मिली। ये तस्वीर जरा देखिए आप। और यही वजह है कि ये आज पिक्चर ऑफ द डे है। चलती गाड़ी में, लेकिन इसमें एक सबक है, हम तो पेड़ को काटते जा रहे हैं ना, हम पेड़ को काटते जा रहे हैं। और आज देखिए सड़क के किनारे आपको बहुत जगहों पे पेड़ नहीं मिलते हैं। झारखंड का दौरा 3